नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, संपादक हैं और शिक्षाविद हैं। आप हैं श्री गजेंद्र पाल सिंह सारन जी। सारन जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। ट्रू मीडिया के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी के साथ ट्रू मीडिया स्टूडियो में मैं आज आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। मुझे यह बड़ा एक सुखद अनुभव हो रहा है कि मुझे आप जैसी शख्सियत के साथ बात करने का अवसर प्राप्त। अभिनंदन है आपका सारन जी, अभिनंदन है। प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि आप एक शिक्षक और शिक्षाविद हैं। हम चाहते हैं कि आप ट्रू मीडिया के दर्शकों को ऐसा कोई संस्मरण बताएं जो आप जब शिक्षक रहे हैं, जब आपने बच्चों को शिक्षा दी है, उस दौरान कुछ ऐसा घटा हो। अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जी, अध्यापन के रूप में मैंने अपनी जैसे ही यात्रा शुरू की जी, उस दौरान मैंने कई गरीब बच्चों को देखा जो अपने लिए उनके अभिभावक स्टेशनरी और बुक्स जैसी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरे करने में असक्षम थे जी। तो वहाँ पर मुझे अपने हृदय के अंदर से एक भावना से प्रेरणा मिली कि मैं उनके लिए कुछ पुस्तकें आर्थिक अपने स्वयं के प्रयास से उनके लिए स्टेशनरी और पुस्तकें वगैरह मुहैया करा सकूं और वो कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी जी, बहुत अच्छा। ये तो बहुत ही सराहनीय काम है जो आपने उन गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों के लिए आपने पुस्तकों का स्टेशनरी की व्यवस्था की। बहुत साधुवाद ट्रू मीडिया परिवार की ओर से आपको। सारन जी, जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपने जय श्री शारदा कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसाइटी की स्थापना की है और उसे सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये सोसाइटी की शुरुआत करने की नौबत ये क्यों आपको पड़ी? 32 वर्ष पहले जब मुझे अपने वातावरण से जी मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने देखा जी कि हमारे जो भाई बहन जो नए आकर के यहाँ पर बसते थे जी और उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान जी जी के लिए उन्हें विभिन्न तरह के ऋणों की आवश्यकता होती थी जी, तो जो कि उन्हें आसानी से बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता था जी। तो उसी के विकल्प के रूप में मैंने एक अपने अध्ययन से देखा कि भाई इसका एक विकल्प जो है वो सहकारी समिति हो सकती है जी। और तब मैंने कुछ भाइयों को आपस में जोड़ करके उन्हें सदस्य बना करके रजिस्ट्रार सहकारी समितियां से इस समिति का जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया, जो आज जो है एक अच्छे मुकाम पर है, जिसके प्रारंभ में केवल 52 सदस्य थे जी और आज उसके लगभग 4000 सदस्य हैं। जी सारन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी संस्था 32 वर्ष पहले शुरू हुई और आज ये तरक्की के ऊंचाइयों के सोपान पार कर रही है। इसके अंदर जो लाभ और हानि होता है वो जो आपके सदस्य हैं उनको कैसे प्राप्त होता है? किसी भी सहकारी समिति के पंजीकरण में ही इसके 7 सिद्धांत निहित हैं जी। उनके अनुसार यदि समिति का कोई भी सदस्य अपना ऋण लेता है अथवा अपना कोई पैसा जमा करता है तो उसका सभी भाइयों को उसका लाभ होता है। समितियों में लाभांश का एक प्रक्रिया है, एक लाभांश का सिस्टम है जिसके अनुसार समिति का पूरे वर्ष का जो लाभ होता है वो उसका कैलकुलेशन, उसकी जो है गणना करने के उपरांत सभी भाइयों को वो समानता के साथ विभाजित किया जाता है। जी, ये कह सकते हैं कि आपकी जो संस्था है या इस तरह की संस्थाएं हैं ये उन लोगों के लिए लाभकारी हैं जिन्हें सरकारी लोन नहीं मिल पाता, किसी संपत्ति ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति ना होने की वजह से या अन्य वजह से। आपकी संस्था उन सभी साथियों को धन लाभ कराकर उनकी ज़रूरतें पूरा करती है। आपने प्रजापति जी बहुत अच्छी बात रखी है और इसका जो असली उद्देश्य है वो आर्थिक विषमता दूर करना है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम सारन जी जानना चाहेंगे कि आपके इस संस्था में अब तक कितने सदस्य हैं? हमारी समिति में अब तक लगभग 4000 सदस्य हैं। समय समय पर बहुत सारे सदस्य आए और वो अपनी एज लिमिट के कारण क्योंकि आदमी अपनी सेवा काल से रिटायर होने के उपरांत अपने अकाउंट को बंद करा लेता है और या किसी और कारण से भी या डेथ को भी हो सकता है, तो हमारे लगभग 6000 में से इस समय घटते घटते नए सदस्य केवल 4000 सदस्य हैं। जी, इस वर्तमान में 4000 सदस्य हैं। ये घटते भी रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं।
तो अब ये भी जानना चाहेंगे हम दर्शकों के लिए कि आपकी संस्था से उन लोगों को कैसे लोन जो है आसानी से मिल सकता है। किसी भी समिति के लिए उसका पैसे की सुरक्षा, जो पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना समिति के प्रबंध समिति के लिए बहुत ही अनिवार्य एक प्रक्रिया है। उससे जब तक पैसे की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित होती तब तक ऋण नहीं दिया जा सकता। उसके लिए हम आपस में सदस्यों के द्वारा ही श्योरिटी कराई जाती है, सदस्यों के द्वारा ही जमानतें ली जाती हैं। वो जमानतियों की संख्या और ऋण की सीमा के से मतलब उसको निर्धारित किया जाता है। अगर छोटा ऋण है तो छोटी जमानत काफ़ी होती है। यदि इमरजेंसी लोन है तो उसके लिए जमानत की भी आवश्यकता नहीं होती। क्या बात है। 25,000 रुपये तक का ऋण सदस्य कोई भी आकर के एट ए टाइम ले सकता है, बिना जमानती के ले सकता है। अगर बड़ा ऋण लेना है तो उन्हीं संस्था के सदस्यों की गारंटी सुनिश्चित अनिवार्य है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है कि ये कह सकते हैं कि हम एक साथ में एक परिवार, एक 4,000 साथियों का बड़ा परिवार है और वो परिवार ही एक दूसरे की गारंटी लेता है और सबकी व्यवस्थाएं पूरी होती रहती हैं। बहुत अच्छा कार्य, बहुत सराहनीय कार्य है सारन जी आपका। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि आपकी संस्था आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक बढ़ाव के लिए काम करती है, क्या महिला शक्ति के लिए भी कोई काम करती है? हमारी समिति महिला सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराती है, जिसके अंतर्गत न केवल मातृशक्ति को पैरों पर खड़े करने का प्रयास किया जाता है बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है, निःशुल्क जांच की जाती है। वाह वाह वाह। इसके अलावा हमारी समिति ने वर्ष भर सिलाई कटाई, वो कंप्यूटर तथा वो ब्यूटिशियन के कोर्स जो है वो 3-3 महीने के नव युवा बेटियों के लिए आरंभ किए हुए हैं। क्या बात है। उनके करने के उपरांत हमारी समिति उनके लिए उपकरण भी भेंट करके उन्हें पैरों पर खड़ा करने का बहुत ही सराहनीय सारन जी आपके काम है। अब यहाँ पर एक और यकायक प्रश्न आता है कि आपने महिला शक्ति के लिए और बताया युवाओं के लिए भी कुछ आपकी संस्था करती है। युवाओं के लिए हम उनको के लिए गाइडेंस काउंसलिंग का एक कार्यक्रम चलाते हैं और उसके अंतर्गत उनको हम अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उन्हें किन किन कोर्स में जाना चाहिए और कहां से उनको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उसके लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम। क्या बात है, क्या बात है। आप ये कहें कि आप तो पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प रखते हैं। सारन जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों को, सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें जीवन में जिस क्षेत्र में हमारे पास पड़ोस में जो भी सहकारी समिति हो, समिति की सदस्यता अवश्य लेनी चाहिए और ले करके केवल सदस्यता लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उस सदस्यता के उसका सदस्य बनकर, समिति का सदस्य बनकर हमें उसको लोगों तक उस ज्ञान को, उस ज्ञान के भंडार को जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि अन्य सदस्य भी उससे जुड़ें और अपनी आर्थिक विषमता और अपनी आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में सक्षम हो। आर्थिक समिति केवल पैसे के लेन देन तक ही सीमित नहीं होती, आर्थिक समितियां अनेक प्रकार की होती हैं। तो हर क्षेत्र में जो आर्थिक समिति है, जैसे कंज्यूमर स्टोर है, वहाँ पर जो है बड़ा सही एक निश्चित लाभ लेते हुए मतलब जो उसका लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारन जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू मीडिया का भी मैं आज बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके सहकारिता के बारे में कुछ मेरे माध्यम से लोगों तक जानकारी फैलाने का कष्ट किया। मैं उनका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।